नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है एक दिवसीय लोक अदालत का आयोजन, जिसमें आमजन टैक्स जमा कर पेनल्टी पर प्राप्त कर सकेंगे छूट। गत दिनों मंदसौर जिले में हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से अफीम किसानों को हुआ भारी नुकसान। फसल नुकसानी के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया चक्का जाम व धरना प्रदर्शन। और विधायक पुत्र के फोटो व नाम का गलत इस्तेमाल कर पैसों की गई डिमांड। मामले की शिकायत के बाद पुलिस जुटी जांच में। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर नगरपालिका द्वारा मार्च माह में पूरे वर्ष का टैक्स जमा करने के लिए आम जनता को राहत प्रदान करते हुए टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट दी जाती है। शनिवार को एक दिवसीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें आम जन अपना भवन कर, जल कर, प्रकाश कर सहित सभी प्रकार के टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट प्राप्त कर सकेंगे। आम जनता को राहत प्रदान करते हुए नगरपालिका द्वारा शनिवार को एक शिविर लगाया जाएगा। नगर पालिका में लगने वाले शिविर को लोक अदालत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस दिन आम जन को टैक्स जमा करवाने पर लगने वाली पेनल्टी में विशेष छूट देकर साल भर से अधिक का बकाया जमा किया जाता है। आपको बता दें कि समय समय पर नगर पालिका द्वारा कर जमा करने को लेकर शिविर के माध्यम से आम जनता को राहत दी जाती है, तो वहीं शनिवार को लगने वाली लोक अदालत की भी तैयारियां नगर पालिका ने शुरू कर दी है। नगर पालिका द्वारा मार्च माह में पूरे वर्ष का टैक्स जमा करने के लिए आम जनता को राहत प्रदान करते हुए टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट दी जाती है। शनिवार को एक दिवसीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें आम जन अपना भवन कर, जल कर, प्रकाश कर सहित सभी प्रकार के टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट प्राप्त कर सकेंगे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। लोक अदालत की तैयारी हमारी पूर्ण है और हमने 3-4 दिन से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और करदाताओं को सूचित करने हेतु हर एक मोहल्ले में जाकर हमारी जो है अनाउंसमेंट द्वारा उनको सूचना दी जा रही है कि अपना बकाया कर जमा कराकर पेनल्टी आदि में छूट का लाभ लेवें। और हाँ, लोक अदालत का आयोजन है। लोक अदालत में भी किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेगी? लोक अदालत में व्यवस्थाएं यहाँ पर कार्यालय में जो है खंडपीठ किया है और यहाँ पर ही अपना शिविर लगाकर अपन जमा करते हैं करदाताओं द्वारा। और इसके लिए जो है व्यवस्था की है, बैठक व्यवस्था करी है करदाताओं के लिए और पानी वानी की व्यवस्था भी की है, ताकि करदाता आराम से बैठ के अपना जमा कर सके कर। और ऑनलाइन की प्रक्रिया के तहत ये कर जमा हो रहा है और इसमें कभी व्यवधान आया तो हम मैनुअल चालू करेंगे। शहर कोतवाली पुलिस थाने में एक आवेदन आया, जिसमें मंदसौर विधायक पुत्र डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया के फोटो और नाम का व्हाट्सएप पर इस्तेमाल कर मोबाइल नंबर के जरिए पैसों की डिमांड करते हुए मोबाइल पर रुपए ट्रांसफर करने का आवेदन कोतवाली थाने में आया, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के पुत्र युवा भाजपा नेता डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया के नाम व फोटो का उपयोग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा करते हुए डॉक्टर भानु के परिचित खानपुरा निवासी आशीष नलवाया से मोबाइल पर रुपए ट्रांसफर करने की बात कही, किंतु आशीष नलवाया द्वारा सतर्कता बरतते हुए इसकी जानकारी डॉक्टर भानु सिसोदिया को दी। डॉक्टर भानु ने भी मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आशीष से कहा कि आप जिस मोबाइल नंबर से मैसेज आया है उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करें, क्योंकि कोई व्यक्ति डॉक्टर भानु के नाम का दुरुपयोग कर ठगी कर रहा है, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में आवेदन के माध्यम से आई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। 10 मार्च को डॉक्टर भानु को परिचितों ने घटनाक्रम को लेकर सूचना दी कि क्या आपने मोबाइल नंबर 7575915703 पर व्हाट्सएप के जरिए, जिसमें डॉक्टर भानु की फोटो और उनका नाम लगाकर कुछ लोगों को मैसेज भेजे किए गए कि अर्जेंट काम है और एक दोस्त को राशि ट्रांसफर करना ज़रूरी है, मेरे मोबाइल से राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। इस तरह राशि मांगने का मामला सामने आने की जानकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह को लगी, तो उन्होंने तत्काल सोशल मीडिया पर घटनाक्रम को लेकर पोस्ट जारी की और मोबाइल नंबर के साथ घटना को लेकर संबंधितों से राशि लेन देन न करने और अलर्ट रहने को भी कहा। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आशीष नलवाया ने एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक उनको व्हाट्सअप आया था, उस व्हाट्सअप पर जो डीपी लगी हुई है
वो डॉक्टर भानु सिसोदिया की है और उनसे ये मांगा गया था कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता दे दें। तो उन्होंने सीधे संपर्क करा तो अभी पता चला कि वो नंबर फर्जी है। उस नंबर पे कॉल करके भी देखा गया तो नंबर उपलब्ध नहीं है। संभवतः वो केवल व्हाट्सएप के लिए यूज़ किया जा रहा है और किसी अन्य स्थान का है। तो आवेदन पत्र को साइबर सेल को भेज दिया गया है। साइबर सेल के द्वारा जानकारी निकाल के आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी। मैं खानपुरा में रहता हूँ। भाजपा नेता विधायक जी सिसोदिया, उनके लड़के भानु भैया, उनके नाम से मेरे पास उनके दूसरे नंबर से फ्रॉड नंबर से किसी ने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को 10,000 रुपये की मतलब एक फ्रेंड को ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप इस नंबर पे ट्रांसफ़र कर दें, मेरे इससे ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं, मैं कल शाम को आपको पेमेंट दे दूँगा। ऐसे फ्रॉड नंबर से मेरा मैसेज आया। मैंने ये जानकारी भानु भैया से पूछी। मैंने ऐसा कुछ कॉल किया उनको और पूछा कि ऐसा कुछ आपको किसको ट्रांसफ़र करने का। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं और ये नंबर सब फ्रॉड है, आप भले आवेदन दो थाने में। और मैंने फिर जानकारी निकाली, नंबर फ्रॉड था। मैंने आवेदन दिया थाने में और मांग करी है कि इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई हो और ऐसे को सख्त कार्रवाई करके ने सज़ा देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने पैसे मांगे हैं व्हाट्सएप पर, उनने कुछ बताया कि मैं कौन व्यक्ति बोल रहा हूँ? नहीं, उनने भानु सिसोदिया ही बोला है और वो फ़ोटो भी उनका ही डाल रखा है ने। उस पर ट्रू कॉलर पे भी अगर करे तो भानु सिसोदिया ही नाम आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई हो और ऐसे फ्रॉड से सब बचे। विगत दिनों मंदसौर जिले में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मल्हारगढ़ क्षेत्र में भी कई गांव में फसल नुकसानी हुई है। खास तौर पर इस बारिश और ओलावृष्टि ने अफीम किसानों की चिंता बढ़ाई है। जहां एक और प्रशासन खेतों में पहुंचकर नुकसानी का जायजा ले रहा है, तो वहीं क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं ने भी खेतों में पहुंचकर फसल नुकसानी के हालात देखे। किसानों को फसल नुकसानी पर सरकार से जल्द मुआवजे की मांग को लेकर नारायणगढ़ नगर में कांग्रेस ने सांकेतिक चक्का जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन नारायणगढ़ नगर के बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। यहां सभी कांग्रेस नेताओं ने किसानों को फसल नुकसानी का जल्द मुआवजा देने की आवाज को बुलंद किया। वहीं भाजपा की शिवराज सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में क्षेत्र के किसान भी शामिल रहे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कुछ समय सड़क पर सांकेतिक चक्का जाम किया। इस दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद रहा। कांग्रेस नेताओं ने फसल नुकसानी के मुआवजे सहित अपनी विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम मल्हारगढ़ तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को सौंपा, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। क्षेत्र में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से जाड़ और मल्हारगढ़ क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। विशेष करके मुख्य फसल अफीम में सबसे ज़्यादा नुकसान है। गेहूँ, इसबगोल, धनिया, मेथी सारी फसलें जो नष्ट हो चुकी है। इसी को लेकर के आज यहाँ नगर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक धरना रखा गया है और सांकेतिक रूप से चक्का जाम करके और हमने शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करा है कि माननीय कमलनाथ जी की पूर्व सरकार ने 100% नुकसान मान करके और मुआवजा दिया था। आज शिवराज सिंह जी सरकार भी बगैर सर्वे के 100% नुकसान मान करके हमारे अन्नदाता किसानों को मुआवजा दे। आज किसान संकट की घड़ी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय नवकृष्ण जी पाटिल साहब खेतों में जा रहे हैं, जिला अफीम अधिकारी से मिल रहे हैं, परशुराम जी सिसोदिया, सारे हमारे कांग्रेस के नेतागण लगातार खेतों में जाकर के किसानों से चर्चा करके
और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर शीघ्र से शीघ्र बगैर सर्वे के हमारे अन्नदाता किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया तो कांग्रेस जन उग्र आंदोलन करेंगे। ये धरना आज इसलिए लगाया है कि 8 और 9 तारीख की रात्रि को बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की पकी पकाई फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसान पूरी तरह से आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि पिछली फसल सोयाबीन अतिवृष्टि से आफलन की स्थिति में वो पूरी तरह बॉट हो चुकी थी। आज जिस तरह से किसानों ने ये रबी की तैयारी की और पूरी मेहनत और मशक्कत करके इस फसल को तैयार किया था, लेकिन अचानक बेमौसम बरसात से उनके सारे सपने धूमिल हो गए। फसल मुंह जो आई थी, मुंह का निवाला उनका छिन गया है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि बिना किसी सर्वे के किसानों को तत्काल पूरा 100% मुआवजा दे, क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी उन्होंने बिना किसी 2019 में बिना किसी एक लाइन का आदेश पारित किया था कि मैंने सारा सर्वे कर लिया है, सर्वे के चक्कर में पड़ना नहीं और किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुझे एक पैसे की करना है। तो उन्होंने जो मुआवजा इतना दिया कि किसानों की दिवाली खुशहाली में बदल गई है। आज किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज हम मध्य प्रदेश शासन और क्षेत्रीय विधायक जो कि वित्त मंत्री हैं यहाँ के, उनसे मांग करते हैं कि किसानों की स्थिति को देखें। उनकी स्थिति दयनीय है, आर्थिक तौर पर कमर टूट चुकी है, उनकी फसल पूरी तरह बॉट हो चुकी है। बिना किसी सर्वे के उन्हें तत्काल मुआवजा दे, अन्यथा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, यूपी में बुलडोजर, बाबा ने की पंचर अखिलेश की साइकिल, तो पंजाब में जमकर चली आपकी झाड़ू एवं मनासा विधानसभा में 1204 करोड़ की सिंचाई योजना स्वीकृत होने पर मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव जी मारू के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ढोल धमाकों से नारेबाजी कर आतिशबाजी की एवं भाजपा की प्रचंड जीत पर जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री राजेश जी लड्ढा, प्रद्युम्न मारू, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष कैलाश पुरोहित, युवा मोर्चा जिला महामंत्री रवि पाटीदार, युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र मोनू चौधरी, जितेंद्र सिंह, आशीष जी सारडा, पंकज जी पोरवाल, सत्तू जी सोडानी, परसराम जी वर्मा, दिनेश जी कीर, कुलदीप जी तिवारी, दीपक जी सेन, मनोहर जी सेन, प्रवीण जी शर्मा, अश्विन सोनी आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिससे तय होता है भारत के अंदर शासन कौन करेगा। सरकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर जातिवाद का सहारा लेकर देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने 4 राज्य यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अपना परचम लहराया है, तो वहीं पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की शानदार लहर देखी गई। देश भर के साथ साथ मंदसौर में भाजपा की इस प्रचंड जीत का जश्न मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में जहां भाजपा अपनी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं पंजाब से लेकर दिल्ली सहित अन्य जगह पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी खुशी से झूम रहे हैं। मंदसौर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूपी में भाजपा की सत्ता में वापसी की जमकर खुशियां मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मंदसौर सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर गुप्ता के निवास पर पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी के साथ यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की जीत की खुशियां मनाई। आपको बता दें कि मंदसौर सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को भी पार्टी ने यूपी चुनाव में कमान सौंपी थी। सांसद सुधीर गुप्ता ने चुनावी दौर में यूपी के अपने प्रभाव क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया और भाजपा को जीत की और मजबूत किया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता में दोबारा वापसी हुई। इसके साथ ही गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी भाजपा को बहुमत मिला। मंदसौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया। सांसद सुधीर गुप्ता को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया, तो वहीं उन्हें मिठाई भी खिलाई गई और बड़े ही जोश के साथ जीत का जश्न मनाया गया।
अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता से खास बातचीत की एसबीसीएन टाइम्स के एडिटर इन चीफ नेमी चंद राठौर ने। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत के साथ में हमारे स्थानीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के सह कोषाध्यक्ष माननीय सुधीर जी गुप्ता ने के पास जो 52 विधानसभा क्षेत्र थे, वहां पर 47 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री प्राप्त की है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या बात है। सर, आप 52 विधानसभा क्षेत्र थी आपके पास, वहाँ 47 पे आपने विजय श्री प्राप्त की। नहीं, अभी अधिकृत घोषणाएं तो आना है, लेकिन जो रुझान है वो बता रहे हैं कि कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जन सामान्य ने गरीब कल्याण की योजनाओं को सराहा है और कोविड काल की भीषण आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरीके से गांव-गांव, घर-घर, डगर-डगर काम किया, उसकी प्रशंसा की है। गुंडा राज को समाप्त करने के जो सदप्रयास थे, उसको सराहा गया है। और जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 से लेकर अयोध्या तक, काशी से लेकर केदार तक जो एक प्रयास था भारत को दुनिया के सामने एक नए परिवेश में लाने का, उसकी भी जनता ने प्रशंसा की है। महिलाओं ने गुंडा राज की समाप्ति पर सर्वाधिक सक्रिय होकर जाति, पात, पंथ सब दीवारें तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को सराहा है। युवाओं ने उत्साह प्रकट किया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों ने भारतीय जनता पार्टी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और उसी का परिणाम है कि हम गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, राष्ट्रवाद को प्रेरणा बनाते हुए काम करें, यह जनता का फिर से मैंडेट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जाट आंदोलन खड़ा हुआ था, किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने किसानों का तीनों कानून वापस लिए। कहीं उसका फायदा कहीं मिल रहा है आपको? नहीं, देखिए, एक बात है कि जब सर्वस्पर्शी होता है, सर्वसमावेशी होता है, सबका साथ और सबका विकास की कल्पनाएं होती है, तो किसान से लेकर मजदूर तक, विद्यार्थी से लेकर महिला तक, युवा से लेकर वृद्ध तक सब सरकार में अपना जब हक देखने की कोशिश करते हैं और वो पाते हैं कि हाँ, सरकार मेरी कल्पना के अनुसार चल रही है, तब ऐसे मैंडेट आते हैं। आपके सामने वहाँ कोई विशेष चुनौतियाँ सामने आई थी क्या? नहीं, देखिए, एक बात है कि जातिवाद को फैलाने का बड़ा प्रयास था और मुस्लिमों को अलग थलग करने का जो षड्यंत्र था कि देश समाज की मुख्य धारा में बार बार ये बताना कि मुस्लिम आपके साथ नहीं, हमारे साथ हैं, शायद मैं समझता हूँ जनता ने उन सबको अस्वीकार कर दिया है। क्या मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान तो था ही। अब वोटों को तो नीचे जाके परीक्षण और परिणामों के बाद पता पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बहनों ने पहली चोट पर ही पसंद किया हुआ था। उसके भी हमको और परिणामों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ होगा? घर घर प्रसन्नता थी। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर सिर्फ नारे नहीं और विश्वास, ये एक धारणा मजबूती से सामने आई थी। सांसद जी का कहना है कि सिर्फ नारे नहीं, विश्वास की धारणाएं मजबूती के साथ सामने आई हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री की ओर अग्रसर है। एसबीसीएन टाइम्स के सचिन जैन के साथ नेमी चंद राठौर, मंदसौर। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला शांति समिति की बैठक ली, जिसमें सभी समाज प्रमुख व बुद्धिजीवियों ने बैठक में भाग लिया व आगामी दिनों में आने वाले सभी त्योहारों को भाईचारे के साथ मिलकर मनाने का जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी अपनी बात रखी। आगामी दिनों में आने वाले सभी त्योहार आपसी भाईचारे व शांति के साथ मिलजुल कर मनाने के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम पर रखी, जिसमें सभी समाज प्रमुख व जिले के बुद्धिजीवियों सहित अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि आगामी दिनों में सभी धर्म के बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिसमें होलिका दहन, धुलेंडी, नाहर सैयद राष्ट्रीय एकता मेला, शब बारात, रंगपंचमी, शीतला सप्तमी, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, रामनवमी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, वैशाखी, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, ईद उल फितर, परशुराम जयंती सहित अन्य कई त्योहार आने वाले हैं। सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाए जाए, इसे लेकर जिला शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें बैठक में आए सभी ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी बात रखी व प्रशासन को भरोसा दिलाया कि सभी शांति व आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएंगे व जिले में एकता की मिसाल कायम रखेंगे। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। ये अगले 2-4 दिनों के बाद से ही हमारे यहाँ त्योहारों की श्रृंखला शुरू होगी और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार आ रहे हैं।
इसके अलावा बैसाखी का पर्व भी आने वाला है, अंबेडकर जयंती भी आने वाली है। तो इस संबंध में बहुत दिनों से कोविड के प्रतिबंध थे, अब कोविड के प्रतिबंध चूँकि समाप्त हो गए तो लोग बहुत धूमधाम से बड़े उत्साहित हैं त्यौहार मनाने के लिए। तो हमने सबसे एसपी साहब के साथ ये अपील की है कि त्यौहार जिस उद्देश्यों को लेके मनाया जाता है, जिस भावना से मनाया जाता है, उसी भावना से हम मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हमारे किसी आचरण या किसी व्यवस्था की वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आपने देखा होगा कि सब बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े अच्छे वातावरण में जो है ये आज की बैठक हुई है, और हम शांति समिति के सदस्यों के टच में भी रहेंगे, और कुछ कमी होगी तो उसको भी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दूर करने का प्रयास किया है। आज माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जिले की शांति समिति बैठक आहूत की गई थी, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। आने वाले समय में सर्वधर्मों के सभी प्रकार के त्यौहार आ रहे हैं, कई प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। कोविड नियम जो थे, रेस्ट्रिक्शंस थी, वो शिथिल हो गई हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2 साल बाद त्योहारों का आयोजन होगा तो जोश हर्षोल्लास काफ़ी रहेगा, तो उसी संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो अपेक्षाएं हैं लोगों की कि क्या व्यवस्थाएं रहनी है और क्या क्या रूट्स या नए आयोजन होने हैं, उसके बारे में चर्चा की गई, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शांति और सौहार्द के साथ ये सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।